नमस्कार, सुलगता सवाल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। पंजाब में अमित शाह और सीएम भगवंत मान के बीच एक खुफिया मीटिंग हुई। इस मीटिंग ने पूरे देश में तहलका मचा दिया। केजरीवाल तक को इस मीटिंग की खबर नहीं लगी, लेकिन इस मीटिंग के बाद हुए एक्शन ने केजरीवाल के भी होश उड़ा दिए, क्योंकि दोनों के बीच एक ऐसी रणनीति बनी कि खालिस्तानी समर्थन अमृतपाल सिंह की तानाशाही का एंड हो गया। दरअसल 3 मार्च को हमने एक रिपोर्ट में खुलासा किया था कि अमित शाह ने पंजाब में 10 दिनों के लिए केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल की 50 कंपनियों को भेजने का फैसला किया है। उसी दौरान आशंका जताई जा रही थी कि कुछ तो बड़ा होने वाला है, और आज ये खबर सही साबित हो गई। शाह और मान की खुफिया प्लानिंग से अमृतपाल सिंह पुलिस के डर से चूहे की तरह दौड़ता नजर आया और पुलिस ने इसे धर दबोच कर सलाखों के पीछे डाल दिया। आगे कुछ बताएं उससे पहले दुम दबाकर पुलिस के डर से भागते इस अमृतपाल सिंह को देखिए। वाहिगुरु जी का खालसा बाबा जी चुप करो। वाहिगुरु जी पुलिस लगी हुई है भाई साहब के पीछे ते संगत नूं बेनती है कि जिन्नी हो सकती है संगत पहुंचो। लोकेशन मैं लाइव सेंड कर देता हूं। ये वही अमृतपाल सिंह है जो पंजाब के टुकड़े टुकड़े करने की धमकियां दे रहा था, लेकिन आज इसके इरादों के ही टुकड़े हो चुके हैं, जिससे तमाम सवाल सुलग रहे हैं। शाह और मान के बीच क्या प्लानिंग हुई? कैसे पुलिस के हत्थे चढ़ा अमृतपाल सिंह? शाह के एक्शन प्लान से कैसे डरे खालिस्तानी? क्या पंजाब में और भी कुछ बड़ा होने वाला है? इन सवालों ने राज्य का सियासी पारा हाई कर दिया है, क्योंकि अब आशंका जताई जा रही है कि पंजाब में और भी कुछ बड़ा होने वाला है। तो धमाकेदार खुलासा करेंगे आगे, लेकिन उससे पहले कैसे शाह और भगवंत मान ने इस अमृतपाल सिंह के लिए प्लानिंग की, ये बताते हैं। दरअसल कुछ दिन से अमृतपाल सिंह कुछ ज्यादा ही आतंक मचा रहा था। ना सिर्फ पंजाब पुलिस को चुनौती दे रहा था, बल्कि भगवंत मान को भी चेतावनी पहुंचा रहा था। हाल ही में जब पंजाब पुलिस ने अमृतपाल सिंह के समर्थक को गिरफ्तार किया था, तो अमृतपाल ने गुंडई दिखाते हुए अपने समर्थकों के साथ थाने को घेर लिया था। लाठी डंडे तलवारें चलाई, पुलिस पर हमला किया और अपने साथी को धमकी देते हुए छुड़वा कर ले गया था। और तो और खुलेआम पंजाब को खालिस्तान बनाने की बात कही, पंजाब के टुकड़े टुकड़े करने की बात कही। ऐसे में पंजाब के सीएम भगवंत मान खुद स्थिति संभाल नहीं पाए, तो उन्होंने हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की, उनके आगे गिड़गिड़ाए और अमृतपाल को पकड़वाने में मदद मांगी, कंपनियां तैनात करने के लिए आग्रह की। जिसके बाद अमित शाह ने बिना देरी करते हुए कमान खुद संभाली और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल की 50 कंपनियों को पंजाब भेजा। खुफिया एजेंसी को काम कर लगा दिया। इनके आतंकी कनेक्शन को तोड़ने के लिए एजेंसियों ने दिन रात इसका इनपुट खंगाला, राज्य की हालात देखी और आखिरी वक्त तक इस खालिस्तानी को प्लानिंग की भनक नहीं होने दी। जिसके बाद एक्शन हुआ और अमृतपाल सिंह को पुलिस बिना किसी बवाल के गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल कर ली। अमृतपाल सिंह जलंधर के मेहतपुर में एक गुरुद्वारा साहिब में अपने हथियारबंद साथियों के साथ छिपा था। पुलिस ने इससे पहले नाके पर उसके 6 साथियों को दबोचा था। अमृतपाल का दर्जनों पुलिसकर्मियों पीछा कर रहे थे। इस दौरान वो बचकर उल्टे सीधे रास्ते से खेतों में भागने लगा, लेकिन पुलिस ने भी पीछा नहीं छोड़ा और आखिर में इसे धर दबोच लिया। बता दें कि अमृतपाल सिंह के खिलाफ 3 मामले दर्ज हैं, जिसमें से 2 हेट स्पीच के संबंधित हैं। हालांकि अभी इस मामले पर पुलिस अधिकारी भी चुप्पी साधे हुए हैं। वहीं राज्य में रविवार रात 12 बजे तक इंटरनेट सेवाएं और एसएमएस सर्विस बंद कर दी गई है। साथ ही कई जगहों पर धारा 144 लागू कर दी गई है, ताकि किसी तरह का कोई बवाल ना हो सके, अमृतपाल के खालिस्तानी समर्थक माहौल ना खराब कर सके। वहीं पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है। बैरिकेडिंग कर सभी वाहनों को चेक किया जा रहा है। काम पूरा होने पर सूत्रों के मुताबिक पंजाब में हालात को देखते हुए गृह मंत्रालय लगातार पंजाब सरकार के संपर्क में है।
यानी कि अमित शाह पूरी स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। इसके साथ ही राज्य पुलिस की सहायता के लिए केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की कंपनियों को अलर्ट पर रखा गया है। जैसे ही राज्य में बवाल या फिर किसी भी तरीके की गतिविधि बढ़ती है और केंद्रीय सुरक्षा बल मोर्चा संभाल लेगा। वहीं सुरक्षा के लिहाज से अमृतपाल के गांव जल्लूपुर में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। पूरी तैयारी के साथ अमृतपाल सिंह को दबोचा गया है। अब पुलिस ने इसकी सारी हेकड़ी निकाल दी है। बता दें कि खालिस्तानी ताकतों को एकजुट करने वाला अमृतपाल सिंह पंजाब में वारिस पंजाब देश संगठन संचालित करता है। ये संगठन एक्टर एक्टिविस्ट दीप सिंधु ने बनाया था। 15 फरवरी 2022 को दीप सिंधु की सड़क हादसे में मौत हो गई थी, जिसके बाद इस संगठन की कमान कुछ महीने पहले ही दुबई से लौटे अमृतपाल सिंह ने संभाली और वो इसका प्रमुख बन गया। उसने किसान आंदोलन में भी रुचि दिखाई। ये संगठन एक्टर एक्टिविस्ट दीप सिंधु ने बनाया था। 15 फरवरी 2022 को दीप सिंधु की सड़क हादसे में मौत हो गई थी, जिसके बाद इस संगठन की कमान कुछ महीने पहले ही दुबई से लौटे अमृतपाल सिंह ने संभाली और वो इसका प्रमुख बन गया। उसने किसान आंदोलन में भी रुचि दिखाई थी और किसानों के नाम पर देश का माहौल खराब किया था। दीप सिंधु की मौत के बाद वारिस पंजाब दे वेबसाइट बनाई और लोगों को जोड़ना शुरू कर दिया। अमृतपाल 2022 में दुबई चला गया था। वहां उसने ट्रांसपोर्ट का कारोबार किया। उसके ज्यादातर रिश्तेदार दुबई में रहते हैं। अमृतपाल ने शुरुआती शिक्षा गांव के ही स्कूल में पूरी की। उसने 12वीं तक पढ़ाई की है, जिसके बाद खालिस्तानी आतंकियों के समर्थन में आकर पंजाब क्या देश को सुलगाने की कोशिश में लगा था। लेकिन चंद दिनों में ही इस अमृतपाल सिंह की सारी हेकड़ी निकाल दी गई है। वहीं कहा जा रहा है कि पंजाब पुलिस अमृतपाल को गिरफ्तार कर किसी अज्ञात जगह ले गई है, जहां उसके समर्थक कोई भी बवाल न कर पाए। अब अमृतपाल सिंह से उसके एक एक गुनाह का हिसाब लिया जाएगा, उगलवाया जाएगा कि आखिर कौन उसका आका है, किसकी सह पर भारत के खिलाफ भारत में बैठकर वो साजिश रच रहा है। अब केंद्र सरकार की अमृतपाल की गिरफ्तारी को लेकर अलर्ट मूड में है। अब तो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को भी पूरी जानकारी साझा की गई है और माना जा रहा है कि एजेंसी उस पर शिकंजा कस सकती है, यानी कि जल्द एनआईए के शिकंजे में अमृतपाल सिंह आ सकता है। बता दें कि बड़ी ही तेजी से यह अमृतपाल सिंह उभरने की कोशिश कर रहा था। उजनाला हिंसा के बाद अमृतपाल सिंह ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को धमकी भी दी थी। उसने कहा था कि अगर खालिस्तान आंदोलन को रोकने की कोशिश की गई तो शाह को भी पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जैसा खामियाजा भुगतना होगा। अगर गृह मंत्री हिंदू राष्ट्र की मांग करने वालों से यही कहते हैं तो मैं देखूंगा कि क्या वो गृह मंत्री बने रहते हैं। अमृतपाल सिंह भूल गया था कि वो किसे धमकी दे रहा है। उसने सीधे सीधे शाह और मोदी से पंगा लिया और आज उसकी धमकी को 1 महीने बीते नहीं कि अमित शाह ने रणनीति बनाते हुए अमृतपाल सिंह को चंद मिनटों में ही ध्वस्त कर दिया। न सिर्फ अमृतपाल का एंड हुआ, बल्कि उसके नापाक इरादों को भी शाह ने चकनाचूर कर दिया। शाह के तगड़े एक्शन से खालिस्तानी आतंकी थर-थर कांप उठे हैं। अभी तो गेम की शुरुआत हुई है। आगे आगे देखिए कैसे ये अमृतपाल सिंह अपने गुनाहों से तौबा तौबा करता है। लगता सवाल में आज के लिए इतना ही। नए मुद्दों के साथ फिर पेश होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।